कि अगर इनकी तीसरी बार सरकार आ गई तो संविधान खत्म कर देंगे, जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो खत्म कर देंगे। उसको कैसे देखते हैं? मैं 23 साल से हेड ऑफ द गवर्नमेंट हूं। ये झूठे बयानबाजी करने वाले लोग आज तक एक भी मुद्दे पर निर्णायक नहीं बन पाए हैं, न ही कोर्ट से जजमेंट ले पाए हैं। उनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति को मैं एक्सपोज कर रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो 400 पार वाला जो नारा था मोदी जी का, तो वो बहुत भयंकर बैकफायर कर गया है। अब इसके बारे में कोई सर्वे तो किसी ने करवाया नहीं, लेकिन ये जो अंडर करेंट जो बोल रहे हैं आजकल, मोदी वाले भी मान रहे हैं कुछ अंडर करेंट चल रहा है देश में। तो सबसे बड़ा जो ये फैक्टर उस अंडर करेंट का है मोदी जी के खिलाफ, वो है 400 पार। तो 400 पार का नारा मोदी जी ने जैसे ही दिया, तो उसके बाद में विपक्ष के पास में ये जो चुनाव लड़ने का मतलब मुद्दा सबसे बड़ा, तो उस वक्त आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट से ने फटकार लगाई थी मोदी जी को कि ये गैर कानूनी है और ये भ्रष्टाचार के लिए किया गया था। और उसके बाद में फिर खुलासे भी होने लगे कि चंदा दो धंधा लो, या फिर जो चंदा नहीं देना चाहता है तो उसको डरा धमका के ईडी सीबीआई आईटी भेजो और उससे हफ्ता वसूली कर लो, है ना। तो ये सब चीजें आपने देखा, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को डायरेक्टली बता दिया था कि भ्रष्टाचारी। और दूसरे जो और मुद्दे थे, जैसे अडानी का मुद्दा हो गया, तो अब 2024 की लड़ाई के लिए एक सबसे बड़ा जो अगर कुछ होता तो क्या होता, तो विपक्ष ने विचार विमर्श किया और उसी वक्त मोदी जी का 400 पार वाला नारा भी आया था। तो उनको लगा कि सबसे ज्यादा जो जनता में क्लिक करेगा वो है कि मोदी जी संविधान खत्म करना चाहते हैं, और उसका सबसे बड़ा असर होगा आरक्षण पर। तो आरक्षण का मुद्दा तो उठा ही रहे थे राहुल गांधी भी और विपक्ष भी, कि जो ओबीसी में लोग हैं उनको भी आरक्षण मतलब कि सही तरीके से मिलने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। और जो 50% का जो लिमिट है आरक्षण पर, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही हटा दिया जब EWS का आरक्षण लाया। तो उसको हम हर जगह जो है संख्या के आधार पर अलग अलग राज्यों में वो उतना रिजर्वेशन कर देंगे। तो ये जो 50% की लिमिट है उसको खत्म कर देंगे और जातिगत जनगणना से मालूम चलेगा कि कौन कितना ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए उनको सहूलत दी जाएगी। तो ये सब चीजें तो बोल ही रहे थे विपक्ष वाले। और ये जब 400 पार का नारा आया तो बोले कि मोदी जो है वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और संविधान खत्म करना चाहते हैं, जिससे जितने भी 85% जो जनसंख्या है, जो ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी, तो उनको सीधे सीधे मोदी जी हर चीज से वंचित कर देंगे। तो वंचित कर देंगे तो वैसे भी आप देखिए तो वंचित कर रहे हैं। कैसे वंचित कर रहे हैं? तो पहले तो आरक्षण का जो मुद्दा है, तो उस पे भाजपा मोदी जी जो है बिल्कुल उसके खिलाफ है। ये जो आरक्षण और जातिगत जनगणना जो है वो मोदी जी नहीं करवाना चाहते हैं। और उसके बाद में आरक्षण कैसे खत्म हो रहा है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं कि पहले बात तो सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में भर्ती करेंगे तो आरक्षण देना पड़ेगा, कानून है। तो मोदी जी भर्ती ही नहीं करते हैं कि फिर ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको नौकरी ना मिल पाए। और उसके बाद में फिर मोदी जो है तो सरकारी उपक्रम जो है अडानी को बेचते जा रहे हैं। तो खदान हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, बिजली हो गया, हर जगह जो है वो सरकारी उपक्रम सब अडानी को बेचते जा रहे हैं और अडानी वहां पे नौकरियां खत्म कर रहे हैं।
जो कुछ थोड़े बहुत लोग रखेगा तो उसमें पिछड़े वर्ग के लोग तो नहीं रहेंगे। तो जनता ये सब देख रही है और समझ रही है कि मोदी जी नौकरी भी नहीं देना चाहते हैं, नौकरी खा रहे हैं, और वैसे भी जो है रोजगार के अवसर मोदी जी कम करते जा रहे हैं, तो आरक्षण भी खत्म हो रहे हैं। तो ये लोगों के बीच में बहुत क्लिक करी है। तो ये अभी एक रिसेंट इंटरव्यू हुआ तो उसमें पूछा गया मोदी जी से कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, तो मोदी जी कभी नहीं बोले कि ये आरक्षण हम नहीं खत्म करना चाहते हैं, संविधान नहीं खत्म करना चाहते हैं। उल्टा क्या बोलते हैं कि ये तो विपक्ष वाले जो है वो कुछ भी हवा में उड़ा रहे हैं, ये झूठ है, ये विपक्ष का प्रपंच है। तो मोदी जी को बोलना चाहिए था ना कि मैं आरक्षण और संविधान के साथ हूं और ये कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा तो मोदी जी बोले नहीं। मोदी जी से विपक्ष पे आरोप लगा दिए कि लोग झूठ फैला रहे हैं, ऐसे बोले, तो सच्चाई आपके मुंह से तो निकली नहीं। तो इसका मतलब है कि आप 400 पार जो है वो इसलिए करना चाहते थे कि संविधान खत्म कर सके, आरक्षण खत्म कर सके। और हमारे देश में आपको पता है कि संसद में 3/4 बहुमत होना चाहिए, है ना, 3/4 ये लोकसभा में भी या राज्यसभा में, तब जाके आप संविधान में कुछ संशोधन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो 3/4 तभी होगा जब 400 पार होगा ना, तो इसलिए चिल्ला रहे थे। तो अब जनता जो है वो समझ चुकी है। तो ये मोदी जी का जो हिसाब किताब है तो उसका जनता ने जवाब दिया है, क्योंकि जो वोटिंग हुई है 4 सीट में, एकदम साफ दिखता है कि मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी का जो सीट नहीं आ पाएगा, और मोदी जी के 10 साल के जो हिसाब है उसका जनता ने जवाब दे दिया।